नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो बिल्कुल जिन्होंने सीखना स्टार्ट किया है, जो बिल्कुल बिगनर हैं, तो वो कौन कौन सी गलती करते हैं जो गलती उनको नहीं करना चाहिए। कि अगर जिस चीज़ को वह 2 महीने 3 महीने में सीख पाएँ, उस चीज़ को सीखने में अगर वो गलत तरीके से अगर रियाज़ कर लेंगे, गलती करेंगे, तो उस चीज़ को सीखने में उनको ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। अगर सही तरीके से आप नहीं करोगे तो उसमें टाइम तो लगना ही है। कि आपने गलत रियाज़ कर लिया तो फिर आप कहीं और जाते हो तो आपको वहाँ बताएंगे कि नहीं, आपने तो गलत रियाज़ कर लिया, फिर उसको आप सुधारोगे। तो शुरुआत में अगर इन कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, कुछ चीज़ों पे आप ध्यान रखोगे तो आप रियाज़ करके जल्दी ही आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि जब आप कहीं जाते हो सीखने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपना जो परफेक्ट स्केल है वो पता होना चाहिए। आपको परफेक्ट स्केल आपका पता होना चाहिए। वैसे आप कहीं नहीं भी सीखने के लिए जा रहे हो, तो अगर YouTube से ही सीख रहे हो तो आपका परफेक्ट स्केल होना चाहिए पता। तो उसका मैं रीज़न भी दे रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है। मान लिया जाए कि कोई मेल है, तो उनका जो स्केल है कि सब सी शार्प से करते हैं, तो वो सी शार्प से ही कर रहे हैं, ठीक है। तो वह बजाते भी हैं, गाते भी हैं। तो वो जब गाते हैं तो वो गाते हुए उनको नी लगाने में तकलीफ़ होती है, उनके नी लगते नहीं हैं, ज़्यादा आवाज़ तेज़ हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि जैसे आप सा से अगर गा रहे हो तो ऊपर वाले तार सप्तक का सा आपका लगना चाहिए आराम से। मान लिया जाए कि आपका नहीं लग पा रहा है, तो आप हाफ नोट नीचे कर लो, आप यहाँ से कर लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कोई गा रहा है सी शार्प से तो हम सी शार्प से ही गाएं, नहीं। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका शुरुआत में यहाँ से सा से लेके, अगर सी से आप गा रहे हो तो यहाँ तक आपका लग जाना चाहिए गले से। मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट तार सप्तक का अगर सा लग जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हम रियाज से हम ऊपर सुर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका सा लग ही नहीं रहा है तो वो बेकार करना है। उससे अच्छा है कि आप हाफ नोट नीचे ही ले जाओ। मान लिया जाए आप सी शार्प से कर रहे हो, ठीक है, आपका ध तक लग रहा है सुर, ठीक है, आपके नी और सा नहीं लग पा रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत भारी है, आप मेल हो, तो यहाँ तक अगर आपकी आवाज़ लग रही है तो इसको आप अब ऊपर तार सप्तक का सा बना लेते हो, तो आपका सा कौन सा बन जाएगा, ये वाला। अगर आप इसको सा मान के अगर गाओगे तो आराम से इसको लगा पाओगे। फिर उसके बाद फिर यहाँ अगर लगा लोगे तो आप धीरे धीरे आप अपने स्केल को आप मतलब कि ऊपर वाले सुर पे भी आप गा सकते हो आसानी से। इसीलिए परफेक्ट का स्केल होना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट स्केल होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, एक मैं उदाहरण दे देता हूँ कि कोई जो है कि जैसे फीमेल है, अगर यहाँ से वो गा रही हैं और उनके ऊपर के सुर नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा रियाज़ कर लिया, 2-3 साल रियाज़ कर लिया, तो उनके गले में वो नी सा तक आया ही नहीं है। उन्होंने बहुत सारे राग भी कर लिए, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो उनको मैंने बोला कि आप यहाँ से करो, आप यहाँ जी शार्प से करो। तो जी शार्प से जब करते थे तो उनका सुर लगने लगा, लेकिन इतने सारे राग जब कर लिए तो यहाँ से बजाने का अलग हो जाता है, फिर यहाँ से बजाने का अलग हो जाता है, फिंगरिंग अलग हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम, तो वो यहीं से करते रहे अपना। तो देखिए, आप इन चीज़ों में ना पड़ें, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले ही बात यह है कि ये चीज़ होना चाहिए कि आपका परफेक्ट स्केल हो। अगर आप सी से नहीं गा पा रहे हो, इसी हिसाब से नहीं गा पा रहे हो, सी से गाओ, नहीं तो आप बी से गाओ, ए शार्प से गाओ, जहाँ से भी आप गा सको। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप सब गा रहे हैं सी शार्प से गाओ, आप फीमेल हो सब गा रहे हैं ए शार्प से तो ए शार्प से गाओ, नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि
ये मैंने कुछ टॉपिक लिख रखा है, उसको मैं देख देख के अपना बताता जाऊंगा। मंद्र सप्तक के स्वर। हाँ, जैसे मान लिया जाए कि आपने अपना कोई भी स्केल चूज़ किया, ठीक है, आपने सी से गाया या ए शार्प से आपने गाया, ठीक है। तो शुरुआत में मंद्र सप्तक के जो स्वर हैं वो जो कोई अगर जानकार है तो उनके सामने ही लगाएं, क्योंकि ये लगाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कि आप अगर ज़बरदस्ती करके लगाओगे तो वो लग तो जाएगा, लेकिन आपका गला जल्दी जो है ना दर्द करने लगेगा अगर आप सही तरीके से नहीं लगाओगे। तो ऊंचा में भी वही है, अगर आप ऊंचा तार सप्तक के सुर लगा रहे हो तो आपको मतलब कि तार सप्तक का स्वर जो है वो हेड से लगता है, मतलब आवाज़ को दबाना पड़ता है, दबा के वो लगता है। खुले गले से आप लगाने की कोशिश करोगे लग तो जाएगा वो, लेकिन वो आप ज़्यादा देर तक नहीं गा सकोगे, ठीक है। तो इन चीज़ पे भी ध्यान देना है। तीसरी बात है कि शुरू में हर स्केल से नहीं गाना है। मान लिया जाए कि शुरुआत में आप कर रहे हो, आपने सी शार्प से भी गा दिया, आपने सी से भी गा दिया, शुरुआत में ही है, आप यहाँ से भी गा रहे हो, यहाँ से भी गा रहे हो, नहीं। पहले एक ही स्केल में आपको गाना है। बहुत दिन तक रियाज करते करते जब गला पक जाएगा तो फिर आप किसी भी स्केल से कर सकते हो। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं करना है। और मैं देखता हूँ कि कई रियाज करते रहते हैं तो शुरुआत में ही सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा म गा रे सा खूब स्पीड में करते रहते हैं। वो कभी भी आपका स्वर सही जगह पे नहीं लग पाएगा। शुरुआत में बिल्कुल धीरे करते करते आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। बढ़ाते जब खूब बढ़ेगा तब वो आपका प्रॉपर सुर में आएगा। वो आप शुरुआत में सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा म गा रे सा आप करते रहोगे तो नहीं, वो सुर में नहीं आएगा। तो कई होता है कि नहीं वो उतना स्पीड बजा लेता है तो मैं भी बजाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो आप खुद के लिए रियाज़ कर रहे हो ना, अब उन्होंने कितना रियाज़ किया, वो कितना दिन से रियाज़ कर रहे हैं, तो उनको नहीं करना है ना, आपको खुद करना पड़ेगा ये चीज़। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि शुरुआत में कभी भी स्पीड में नहीं बजाना है, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। और रियाज रेगुलर होना चाहिए। आप रियाज 10 मिनट करो, लेकिन आप रेगुलर करो। 10 मिनट किया आपने, फिर कुछ दिन तक 10 मिनट करते रहो, फिर आप अपने मतलब स्टेमिना जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, आधा घंटा बढ़ाओ, टाइम के हिसाब से जितना टाइम है 1 घंटा कर सकते हो, धीरे धीरे बढ़ा के। यानी कि आज 10 मिनट बैठ लिए, 4 दिन टाइम नहीं मिला, 4 दिन नहीं बैठे, अरे 4 दिन नहीं बैठे, एक दिन आज टाइम है 2 घंटा बैठ लिए, 2 घंटा बैठ, उससे क्या होगा, आपका गला जल्दी थक जाएगा, आपका गला दर्द करने लगेगा, आप फिर मुश्किल हो जाएगा। गला अगर ख़राब हो गया तो फिर 5-10 दिन के लिए बस आप रेस्ट लेना पड़ जाएगा आपको, या ख़राब गले में ही गा रहे हो तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए रियाज का अपना टाइम धीरे धीरे बढ़ाना है। 10 मिनट किया, फिर 4-5 दिन किए 10 मिनट, फिर थोड़ा बढ़ा दो टाइम, फिर धीरे धीरे बढ़ा के, लेकिन रियाज रेगुलर करना है, रेगुलर, ठीक है। और एक बात और कि कभी भी आपको सॉन्ग के साथ साथ नहीं गाना है, क्योंकि देखिए कोई भी सॉन्ग जो होता है उसका जो परफेक्ट स्केल होता है, जब सिंगर जहाँ से गाते हैं, आप लाइव भी सुनोगे तो वो वहाँ से नहीं गाते हैं, वो कुछ नोट नीचे ही गाएंगे वो, क्योंकि वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया हुआ रहता है, और उसी के गाने के साथ आप गा रहे हो, मतलब गले के साथ आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो कभी भी आपको गाना के साथ में नहीं गाना है, कभी भी, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो कि गाना का स्केल आप नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई जानना चाहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा कि कौन सा आप यूज़ कर सकते हो। वैसे प्ले स्टोर पे आप सर्च भी कर सकते हो कि म्यूज़िक का जो स्पीड को चेंज करने का जो भी होता है,
तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हो, उसका स्केल चेंज हो जाएगा। तो स्केल को आपको काफ़ी मतलब कि कम से कम 2 नोट नीचे कर लो, 3 नोट नीचे कर लो, तब आसान हो जाता है गाने में, उसके साथ साथ आप गा सकते हो। मतलब ऐसा शुरुआत में ऐसा रखो कि जैसे आप बोल रहे हो उस हिसाब से गाने का, क्योंकि गाना जो हाई पिच पे रहेगा वो तो मुश्किल ही होगा। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और कि आप जब भी रियाज़ करो तो रियाज़ करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि देखता हूँ कि कई ऐसे करते हैं कि रियाज़ किया तुरंत पानी पी लिए, तो वो तो गले को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा वो, तो ये चीज़ तो कभी करना ही नहीं है। ठीक है, तब अगर कुछ टॉपिक अगर छूट गया तो आप भी बता सकते हो कि क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा। तो कुछ टॉपिक तो छूट भी गया होगा, देखते हैं। अभी तो लाइट चली गई।